मन को बिखरने ना दीजिए, मन को भटकने ना दीजिए। मैं कभी कभी माला हाथ में रखता हूं, वो इसलिए कि माला हाथ में हो तो प्रपंच से तो बचा लेती है। माला हाथ में हो तो कोई व्यक्ति आपसे अनर्गल बात नहीं करता। अब जैसे मैं बहुत बार तो मैं यात्रा में होता हूँ, एयरपोर्ट पे हूँ, फ्लाइट में हूँ, तो उस समय मैं माला अपने हाथ में रख लेता हूँ। माला हाथ में होती है तो लोग आए बाएं आपसे बात नहीं करते। तो एक बार फ्लाइट में ही मैं बैठा हुआ था, मेरे हाथ में माला थी, चल रही थी, तो मेरे निकट एक व्यक्ति बैठे थे, मुझे नहीं पता, वो बड़े विद्वान होंगे, बोले ये क्या कर रहे हैं आप, कि आप सुमेरु लांघे ही जा रहे हैं बार बार, ऐसे तो माला नहीं जपनी चाहिए। तो मैंने कहा आप सो जाइए, मुझे टेढ़ा मेढ़ा ऐसा ही आता है, आप मुझे ऐसा ही कर लेने दीजिए। मैंने आकर विचार किया, देखो ये सब बातें शास्त्रों में लिखी हैं, लेकिन किस लिए लिखी हैं? जब आप कोई सकाम अनुष्ठान करते हैं ना, जब आप किसी कामना की पूर्ति के लिए कोई मंत्र का जप विशेष करते हैं, संख्या भी तब आवश्यक है और विधि और निषेध भी तब आवश्यक है। अगर सीधे सीधे प्रभु को रिझाने के लिए कहा जा रहा है तो मेरे तुलसी बाबा छूट देते हैं, तुलसी मेरे राम को रीझ बजो या खीज, भूमि पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज। उल्टा सीधा, उल्टा जपत जगत सब जाना, वाल्मीकि भाई ब्रह्म समान। तो ये सब बातें शास्त्रों में लिखी हैं, उनका आदर है, लेकिन उनका एक प्रयोजन है, उनका एक उद्देश्य है। भगवान की प्रीति प्राप्त करने के लिए न कोई विधि है, न कोई निषेध है, तब तो केवल एक व्रत हो सकता है, और वो यही है, तैथो मंगना नहीं संगना, गैरा तो मूल नहीं मंगना, मंगा जय मंगा जे गरा तो तेरा मंगा। और फिर प्रभु कृपा करते हैं, मन में कोई संशय रहने नहीं देते। एक बार किसी प्रेमी संत के मुख से सुनने को मिला, किसी प्रेमी संत के मुख से श्रवण करने को मिला, बोले जिस दिन जिह्वा कृष्ण कहती हो, मन माला का मन का फेरता हो, कृष्ण कृष्ण कहते कहते मन कृष्ण में इतना लग जाए कि कब सुमेरु चला गया खबर ही ना पड़े, उस दिन समझना आज पहली बार माला की है मैंने। माला का उद्देश्य है भाई, माला साधन है मन को भगवान में लगाने के लिए। इसलिए आपको माला से रुचि माला से करिए, बिना माला से रुचि बिना माला से करिए। आपको अच्छा लगता हो कि आपको गिन कर करना है। कुछ लोग बड़े पक्के होते हैं ना हिसाब किताब के, हाँ कुछ लोग बहुत पक्के होते हैं हिसाब के, एक पाई भी इधर से उधर नहीं हो जाए। किसी दिन मिलेंगे भगवान तो तुम उनसे पूछोगे नहीं 1.5 लाख नाम लिया था, 2 लाख लिया था, लाओ 2 हिसाब करो। तो ऐसा हिसाब किताब करना हो तो तुम गिनो, नहीं तो अपना हरि है 1000 हाथ वाला, वो दीन दयाला। वो 1000 हाथ वाला भी है, 1000 आंख वाला भी है, 1000 कान वाला भी है। जपो रटो, आपकी भावना उसके अतिरिक्त किसी को ना देखे, बस इसी का नाम भक्ति है। अन्याश्रय नाम त्यागो, अपना भी आश्रय क्यों, कहीं ना कहीं मन के किसी कोने में पड़ी रहती है ये बात कि हाँ इतना भजन कर लिया हमने, अब मिलेंगे भगवान। नहीं मिलेंगे बाप, इतने भजन से क्या, कितने भी भजन से नहीं मिलेंगे। वृंदावन में जब श्री महाप्रभु जी ने आगमन किया, जब श्री महाप्रभु राधा वल्लभ लाल को लेकर वृंदावन आए तो वृंदावन सघन वन था। जब उस समय श्री रूप गोस्वामी पाद, श्री सनातन गोस्वामी पाद जब रहकर भजन करते थे तो वो जिस वृंदावन में आज आप और मैं जाते, यहां नहीं, गिरिराज की तरहेटी, पहले उसे ही वृंदावन कहा जाता था। आज भी गौड़ीय संप्रदाय के साहित्य में लिखा है कि राधा कुंड, कृष्ण कुंड, गिरि गोवर्धन और मधुर मधुर वंशी बाजे, यही है वृंदावन। श्रीमद् भागवत में भी जितनी श्री कृष्ण की लीला वर्णित है उसका क्षेत्र कौन सा है, गिरिराज की तरहेटी। वो तो आज क्या हुआ ना, अब धर्म का व्यापार सब जगह होने लगा,
तो आज वृंदावन में किसी ने चीरघाट बना दिया, किसी ने कालीदेव बना दिया, यहाँ भगवान ने कालिया नाथा था, यहाँ भगवान ने चीर हरण किया था। ये सब घटना वहां हुई गोकुल, नंदगांव और गिरिराज की तरहेटी। जिस वृंदावन में आज राधा वल्लभ और कुंज बिहारी विराजमान है, ये तो श्री जी का निकुंज वृंदावन है। और इसका प्राकट्य श्री हितरिवंश महाप्रभु ने आकर किया। जब श्री महाप्रभु आए, और ये बात प्रमाणित है, इतिहास में अंकित है। खैर, जिन लोगों ने भी भ्रम उत्पन्न किया उसकी वो जाने। मैं तो आपको उस समय की एक घटना सुना रहा हूं कि जब महाप्रभु आए, सघन वन था और वृंदावन की इस परिसीमा में एक भील राजा था, दस्यु। बड़ा वीर था, बड़ा पराक्रमी, और उसकी सेना ऐसी थी कि उस समय बादशाह भी उससे भय खाता था। उसका नाम था नरवाहन। तो नरवाहन के सैनिकों ने नरवाहन को कहा कि इस प्रकार कोई एक सदगृहस्थ है, उसके साथ भगवान का श्री विग्रह भी है, और वो वृंदावन में जमुना के किनारे ऊंची ठौर पर आकर बस गया है। तो नरवाहन ने कहा कि तुम मूर्ख हो, ऐसे सघन वन में कोई गृहस्थ आकर बसेगा जहां हिंसक पशुओं का भय है और सबसे बड़ा मेरा भय है? वहां पर कोई सदगृहस्थ क्यों आएगा? वो गृहस्थ नहीं होगा, वो बादशाह का भेजा हुआ गुप्तचर होगा, जो हमारी गुप्त सूचना लेने के निमित्त यहां पर आकर बसा होगा। उसे तत्काल वहां से निकाल कर बाहर करो। भेजी एक सैनिकों की टुकड़ी नरवाहन ने कि उन्हें वहां से निष्कासित कर दिया जाए। सेनापति आगे आगे चल रहा था नरवाहन का। जब श्री महाप्रभु के पास में पहुंचे तो महाप्रभु का रूप देखकर, महाप्रभु के आभा मंडल में प्रवेश करते ही स्फुरित होने लगा उनके हृदय में प्रेम का भाव। अभी कुछ देर पहले जो मैं आपसे कह रहा था ना, प्रेम का बीज आपके भीतर पड़ा है। जैसे ही किसी संत के आभा मंडल में पहुंचते हैं आप, उसका अंकुरण आरंभ हो जाता है। यही विधि है, यही विधि है अपनी आध्यात्मिक चेतना का विकास करने की। तो जैसे ही वो सब सैनिक पहुंचे महाप्रभु के निकट, श्री महाप्रभु जी की सुंदर मुखमंडल का, प्रशांत वदन चंद्र का दर्शन किया। उनके उस अत्यंत निर्मल आभा मंडल में पहुंचते ही वो जो क्रोध का भाव लेकर आए थे, गंगा की धारा में मिलने से एक क्षण पहले, जल की धारा अपवित्र हो सकती है, पर गंगा की धारा में मिलने के बाद तो गंगा है। खो गया उनके हृदय का वो क्रोध, वो भाव, वो बैर, वो हिंसा। लौट गए। सेनापति ने कहा नरवाहन से, बोले गया तो था मैं उसे निष्कासित करने, पर उनके रूप में, उनके व्यक्तित्व में, उनके आभा मंडल में कुछ ऐसा है कि उनको देखकर क्रोध आता ही नहीं। मैं तो सैनिक, सशस्त्र सैनिक संग लेकर गया था कि किसी भी प्रकार से उनको निकाल कर बाहर करूंगा, पर क्या करूं, उनको देखकर क्रोध आया ही नहीं। जब आप आत्मा से भजन करते हैं अपने इष्ट का, अपने आराध्य का, तो आपके इष्ट का गुण आप में अवतरित होने लगता है। इसको कीट भृंग न्याय कहते हैं। भृंग जो होता है ना, वो कीट का चिंतन करते करते कीट हो जाता है। तो नरवाहन क्रोध में भर गया, सेनापति से कहने लगा, लगता है बूढ़े हो गए हो तुम, अब तुम में तलवार उठाने का साहस नहीं रहा। ऐसा भी कभी संभव है कि किसी को देखो और क्रोध ना आए? वो नरवाहन बड़ा कठोर हृदय, बड़ा क्रूर हृदय, किसी के भी प्राण ले लेना उसके लिए खेल है। आज तक जाने कितने प्राण ले लिए होंगे उसने, कितनों को काल के गाल में पहुंचा दिया होगा उस क्रूर राजा ने, उस दस्यु राजा ने। सेनापति को फटकार लगाई और हाथ में नंगी तलवार लेकर नरवाहन पहुंचा ऊंची ठौर, मदन टेर, यमुना का किनारा, जहां श्री महाप्रभु विराजमान थे। और संत लिखते हैं अपनी अनुभूतिपूर्ण वाणी में कि जब नरवाहन पहुंचा तो श्री महाप्रभु रसिकों के संग बैठकर वृंदावन के स्वरूप और स्वभाव की चर्चा कर रहे थे। वृंदावन का यशोगान श्री महाप्रभु के मुख से निस्सृत हो रहा था और महाप्रभु मुख्य द्वार की ओर पीठ किए बैठे थे। तो नरवाहन ने मदन टेर पर पहुंचते ही सबसे पहले श्री महाप्रभु जी की पीठ का दर्शन किया। और संत लिखते हैं कि महाप्रभु की पीठ का दर्शन करते ही नरवाहन के हाथ से तलवार छूट गई।
सेनापति मन ही मन मुस्कुराने लगा कि मैंने कहा था कि कुछ है उनके पास में, ऐसी विद्या, ऐसा सम्मोहन, ऐसा जादू, कुछ है प्रभाव उनके आभा मंडल में ऐसा कि उनके निकट पहुंचते ही शांत हो जाता है मन का वैर, निर्वैर हो जाता है मन। सदगुरु चंदन सम कहा, भगवद प्रेम सुवास। निस दिन दान करे उसे, जो जन आवे पास। सुवास आती है भगवत प्रेम की जिसके पास जाने से। और बड़ा सीधा सा सरल सा लक्षण आपको बताऊं, जिसके पास बैठकर ना थोड़ी देर के लिए संसार भूल जाए, भगवान याद आने लगे, प्रभु का स्मरण होने लगे, बस समझना यही सच्चा संत है। संत की और कोई कसौटी नहीं हो सकती, ना उसका वस्त्र, ना उसकी वेशभूषा, जाति ना पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का और पड़ा रहने दो म्यान। संत की जाति नहीं पूछी जाती, उसका कुल नहीं देखा जाता। यहां तो चक्रवर्ती सम्राट महाराजा अम्बरीश भी परम भागवत हुए हैं, और संसार को जिन्होंने गाकर सुनाया, ओछी हमरी जात है, ओछा करम हमार, नीचे को प्रभु ऊंच कियो है, करे दास विचार, करे दास विचार। जहां की छूत जगत को लागे, तां पे तू ही ढरे, नीचे ही ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू है ना डरे। यही संत का एकमात्र लक्षण है, जिसके पास बैठो ना थोड़ी देर के लिए भूल जाए संसार, मन द्वंद्व से मुक्त होने लगे, प्रिय लगने लगे भगवान, मधुर लगने लगे भगवान का नाम, रुचि हो भगवान की लीला में, इच्छा हो भगवत सेवा की, मन दौड़ कर चला जाए भगवान के धाम की ओर। यही संत का, भक्त का लक्षण है। छूट गई नरवाहन के हाथ से तलवार। महाप्रभु के मुख से शब्द झर रहे थे, वो शब्द नहीं थे, प्रेम का प्रसाद था, कान में पड़ा नरवाहन के। और नरवाहन को लगा कि जैसे जन्मों की जड़ता की निद्रा से कोई मुझे झंझोड़ कर जगा रहा हो। नरवाहन को लगा कि जैसे पहली बार मुझे परिचय हुआ कि मैं कौन हूं, क्या समझ रहा था मैं स्वयं को, कौन हूं मैं, जैसे किसी ने कहकर, और मेरे मन की सारी उलझन, सारी दुविधा, मन की वो विषय की वो निद्रा दूर कर दी हो जिसने। महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करहि निकर। तुलसी बाबा कहते, वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करहि निकर। और जब महाप्रभु वृंदावन की इतनी महिमा गा रहे थे, तो नरवाहन उसी भाव प्रवाह में बहता बहता कह बैठा कि अरे, मैं तो जानता ही नहीं था कि इस वृंदावन की इतनी महिमा है और मैं इस वृंदावन का राजा हूं। कहते हैं इतना सघन वन था कि सूर्य की किरण भी धरती का स्पर्श नहीं कर पाती थी। हिंसक पशु विचरते थे वहां, कोई नहीं आता था उस ओर, कोसों दूर से लोग प्रणाम करके चले जाते थे। जितने भी भक्त आचार्य उस समय रहकर भजन कर रहे थे, वो सब रहते थे गिरिराज जी की तरहेटी में, राधा कुंड, कृष्ण कुंड और गोवर्धन गिरिराज की तरहेटी, नंदगांव, गोकुल, यही संतों की भजन स्थलियां थी। श्री हितरिवंश महाप्रभु सबसे पहले इस वृंदावन में आए, इस निकुंज वन को प्रकट किया। इस वृंदावन का नाम ही है निकुंज वन। तो नरवाहन ने कहा, मैं तो जानता भी नहीं था कि इस वन की इतनी महिमा है और मैं इस वन का राजा हूं। जैसे ही महाप्रभु ने सुना कि द्वार पर कोई खड़ा है और कह रहा है मैं इस वन का राजा हूं, महाप्रभु ने मुड़कर देखा, पहचान गए कि राजा नरवाहन है। महाप्रभु ने कहा कि नरवाहन, कुकृत्य के कारण तेरे मन में जड़ता आई है और जड़ता के कारण तू भूल गया है। देख, राधा वल्लभ लाल सन्मुख विराजमान थे,
श्री महाप्रभु ने कहा, नरवाहन प्रभु निहार, देख प्रभु की ओर, वृंदावन के राजा रानी तो ये बैठे हैं। और जैसे ही महाप्रभु ने उंगली का संकेत किया और महाप्रभु की उस दिव्य करांगुली का अनुसरण नरवाहन की दृष्टि ने किया और नरवाहन की दृष्टि पड़ी श्री राधा वल्लभ लाल के उस अप्रतिम सुंदर श्री विग्रह पर, तो किसी को भले क्या दिखाई पड़ा हो, पर मैं सदा कहता हूं भाई, जिसने देखा है वो अपने एक संकेत मात्र से दिखा भी सकता है। और संत के किसी भी भाव का, संत के किसी भी विचार का, संत के किसी भी शब्द का कोई अनुसरण करे, अंत में पहुंचता भगवान के चरणों तक ही है। श्री महाप्रभु ने कहा, नरवाहन प्रभु निहार, अपने हाथ की, अपने कर कमल की अंगुली से संकेत किया। नरवाहन की दृष्टि ने उस अंगुली का अनुसरण किया। महाप्रभु के कर कमल के पीछे चलने वाले को राधा वल्लभ लाल कैसे अस्वीकार कर देते। महाप्रभु ने कहा, देख। नरवाहन ने देखा और महाप्रभु की बात का मान रखते हुए राधा वल्लभ लाल ने नरवाहन को अपना वो रूप दिखाया, जनाया, जताया। देखा नरवाहन ने, गौर बरन वृषभानु नंदिनी, श्याम बरन नंदन, बसो मोरे नैनन में दो। विचारणीय बात है यहां पर कि उस नरवाहन ने क्या पुण्य किया होगा। क्रूर, कपटी, कुटिल, और श्री महाप्रभु की कृपा दृष्टि पड़ते ही नरवाहन सेवकों में अग्रगण्य हुए। ऐसी गुरुचरणों की सेवा की। मैं प्रयास करूंगा कि कल थोड़ा सा इस प्रसंग को मैं आगे निवेदन करूं, क्योंकि सत्संग की चर्चा आज मैंने की, सेवा और स्मरण, ये दो युक्तियां आत्म कृपा की अभी बाकी हैं, इन पर चर्चा करना हम आगे बढ़ेंगे। पर यहां बात हो रही है संग की। भाए कुभाए कैसे भी संग अपना परिणाम दिखाता है और जीवन को शिखर तक ले जाता है, अगर संत का, साधु का संग मिल जाए तो। और हम चर्चा कर रहे थे कि भाई अपनी ओर देखकर भजन न करिए, भजन करिए, खूब करिए, सदा करिए, सतत करिए, लेकिन उसके साथ साथ इतनी सावधानी रखिए कि आप नहीं करते, कोई आपसे करा रहा है। देनहार कोई और है, भेजत जो दिन रैन, लोग भरम हम पर करे, तासों नीचे नैन। और जैसे बहुत भोजन, स्वाद भोजन कर लेने के बाद कभी कभी ऐसा होता है ना, व्यक्ति अधिक खा लेता है, फिर भोजन के बाद पाचक की आवश्यकता होती है कि नहीं। आप लोग जानते होंगे कि मैं तो भूख से कम खाता हूं, तो मुझे कभी आवश्यकता नहीं पड़ी, पर बहुत लोग होते हैं जिनको भोजन से प्रेम होता है। हाँ, मैंने देखे ऐसे लोग जिन्हें भोजन से प्रेम होता है। वो सुबह जगते ही सोचते हैं आज क्या खाएंगे, सुबह क्या खाएंगे, शाम को क्या खाएंगे। बड़ी दूर दूर से भोजन की सामग्री मंगाते हैं। रसना का स्वाद है भाई, यही जीव का मन अटका है, किसी का कहां और किसी का कहां। पर संत तो कहता है, दो सिर मांगो चूना, पाओ के ओ संग लूना, अध सिर मांगो दाले, मोहे दोनों वक्त जीवाले। तो होता है, भोजन से प्रेम होता है। फिर एक चतुराई करते हैं आप लोग, उसे प्रसाद बना लेते हैं, है ना। हमें प्रसाद है, अब तो ठाकुर जी को भोग लग गया, अब तो प्रसाद है, अब खाओ। पर जब प्रसाद की बात आए ना बाप, तो ध्यान रखिए, वंड छकिए। महाराज कहते ना, किर्त करो, नाम जपो, तो वंड छको। जब प्रसाद की बात आए तो फिर वंड छकिए। प्रसाद पेट भरने के लिए नहीं होता। मैं तो कहता हूं प्रसाद लीजिए ही सदा इतना, बस जो आपके हृदय तक जाए, पेट तक जाए ही नहीं, उसकी मात्रा इतनी हो बस आपके हृदय तक पहुंचे, वो पेट तक न जाए। प्रसाद पेट भरने के लिए नहीं होता। पेट भरने के लिए भगवान ने भोजन दिया है, प्रसाद तो बांटने के लिए है। आप प्रसाद से पेट भरते हैं,
इसीलिए तो प्रसाद जन्य पवित्रता नहीं आती जीवन में, क्योंकि आपकी प्रसाद में प्रसाद बुद्धि नहीं होती। अच्छा हुआ ये प्रसंग चल पड़ा तो मैंने आपको निवेदन कर दिया, क्योंकि आपकी प्रसाद में प्रसाद बुद्धि नहीं होती। कभी कभी मंदिर में मुझे सेवा मिलती थी पहले, अब तो बहुत भीड़ भाड़ के कारण मैं नहीं कर पाता ऐसा, तो श्री जी को कभी फल का भोग लगता था, राधा वल्लभ लाल को प्रसाद निवेदन करके और फिर मैं वहीं बांट देता था उसे। तो कभी कभी कोई माताएं आती थी, बोले नहीं महाराज अमरूद नहीं अनार दे दो, और डलिया में लगे रहते हैं ना बहुत सारे फल, तो प्रसाद बोले नहीं नहीं महाराज अमरूद नहीं दो अनार दे दो। तो मैंने कहा अमरूद अनार तो फल की दुकान पे मिलते हैं, ये तो प्रसाद है। प्रसाद प्रसाद होता है, प्रसाद में वस्तु बुद्धि नहीं की जाती। और सीखना चाहिए आपको मुझे, यदि प्रसाद आपके हाथ में आया है तो फिर वंड छकिए, खूब बांटिए, जितना बांट सके उतना बांटिए। प्रसाद का एक एक कण वितरित हो, यही प्रसाद की उपयोगिता है, यही प्रसाद की सार्थकता है। और मन तो बड़ा चतुर है, मन के पास तो युक्ति निकालने की बहुत सारी युक्तियां हैं। मैं तो सदा ही कहता हूं कि सत्य के पक्ष में जाना कठिन है ना, सत्य को अपने पक्ष में कर लेना कोई कठिन नहीं है, उसमें सरलता है, उसमें सुविधा है। तो आप क्या करते हैं, आप लगाया मन से जो मन में आया भोग। अब आजकल तो मैं देखता हूं मंदिरों में भी पिज्जा बर्गर भोग लगने लगा है। पहले शास्त्र पढ़िए, देखिए प्रभु को वस्तु निवेदन वस्तु करने योग्य वस्तु है कौन सी। अब तो पिज्जा बर्गर और जाने क्या क्या और नया सीख लिया आपने, कृष्णा को ऑफर कर दिया। ऐसे नहीं होता बाप, शास्त्र इसकी आज्ञा नहीं देता। सात्विक हो, सात्विक रीति से उसे सिद्ध किया हो, तभी वो भगवान के सामने जाने योग्य है। अब यूं तो फिर भाई अगर ये हो सकता है तो फिर तो किसी भी वस्तु को भगवान के आगे धर के प्रसाद बनाया जा सकता है, फिर कहां मान रहेगा और कहां मर्यादा रहेगी। और आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम स भक्तिर उत्तम, रूप गोस्वामी पाद कहते हैं प्रभु को क्या रुचता है, प्रभु की रुचि में अपनी रुचि मिलाना, प्रभु की इच्छा में अपनी इच्छा मिला देना, यही भक्त की भक्ति है, यही साधक की साधना है, ये उपासक की उपासना है, सेवा का धर्म है ये, प्रभु की रुचि में अपनी रुचि मिला देना। आप कहते हो भोग लगा, अरे लगे तो तब जब आप प्रभु की रुचि के लिए पकाएं। भोग जब सिद्ध किया जाता है, सेवा का विषय आगे बढ़ निकला तो मैं आपसे कह रहा हूं, पहली युक्ति सत्संग फिर सेवा, और सेवा जो अपने इष्ट की अनुकूलता को लिए हो, नाम दाम के लिए सेवा नहीं होती। तो मैं तो अपनी बात पूरी करके आगे बढ़ूं, क्योंकि कल इस विषय पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि जैसे बहुत सुंदर भोजन कर लेने के बाद पाचक की आवश्यकता पड़ती है, ठीक उसी प्रकार खूब भजन करिए, खूब साधन करिए, लेकिन खूब सुंदर भजन का आहार कर लेने के बाद आपको भी एक पाचक की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे बहुत सुंदर भोजन खा लेने के बाद भी आवश्यकता से अधिक पालो तो अजीर्ण हो जाता है, अपच हो जाता है, पेट रोगी हो जाता है। ठीक उसी प्रकार कितना भी सुंदर रीति से भजन करो, लेकिन यदि पाचक नहीं लिया तो भजन का भी अपच हो सकता है। भजन का अपच बताऊं कैसा होता है, जब आपके मन में इच्छा होती है अपने अनुभव बांटने की, ये भजन का अपच है। जब आपके मन में इच्छा होती है किसी को बता देने की, किसी को जना देने की कि आप इतना भजन करते हैं, आप इतनी सेवा करते हैं, अपने मन की इस वृत्ति से सावधान रहना और स्वयं को देखते रहना, यही साधक का जीवन एक कर्तव्य है। जब आपके मन में इच्छा हो ना कि आप खबर करें किसी को, आप बता दें किसी को। जैसे फोन पर कहते हैं, अरे आप जानते नहीं, आपने 10 बजे से पहले ही फोन कर दिया, 10 बजे तक तो हम भजन नहीं करते। वो बेचारा कैसे जानेगा, और वो जानना भी नहीं चाहता, आप जनाना चाहते हैं। बड़ी साधारण है ये वृत्ति, इसीलिए मैंने आपको कहा न गिनिए, न पढ़िए इस संख्या के चक्कर में। मुझे तो ठीक नहीं लगता भाई, बाकी तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम्हारी जैसे राजी हो सो करो। मैं तो आपको अपने मन का विचार दे रहा हूं, और ये बिल्कुल मेरा निजी विचार है, कोई माने न माने कोई आग्रह नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है भजन में कर्तृत्व न रहे, जनाने की इच्छा ना हो, बताने की इच्छा ना हो, भजन को पचाना ही भजन को बचाना है।
और भोजन को पचाने के लिए पाचक की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार भजन को पचाने के लिए जैसे ही आप उठने लगे अपने आसन से, धन्यवाद देकर उठिए, कृतज्ञता का भाव निवेदन करके उठिए। धन्यवाद का भाव ही भजन को पचाने के लिए पाचक है। शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजार कहकर उठिए प्रभु से। दर दर रुल देसी किसे ना संभालिया, मेहरबान साहिब मेरा। उठिए भजन सेवा से कहकर उठिए प्रभु को कि प्रभु यही समय, यही क्षण संसार के किसी व्यवहार में नष्ट हो जाते, ये जीवन जग जंजाल में उलझ कर समाप्त हो जाता। मेहरबान साहिब मेरा चरना चला लिया, क्यों ना दाता तेरे तो मैं, क्यों ना दाता तेरे तो मैं तन मन वारा। इसलिए तो मैं बार बार कहता हूं बाप, सत्संग के बिना जीवन में नाम तो आ सकता है पर नाम की खुमारी नहीं आ सकती। वो तो साधु के संग से ही आती है, गुरुजनों के आशीर्वाद से ही आती है। तो आत्म कृपा की सबसे पहली युक्ति सत्संग। उत्तम संत किसान है, हित का हल ही चला, सोधे हृदय खेत को, बीज सुनाम रमा। यही सत्संग का लाभ है। उत्तम संत किसान है, हित का हल ही चला है। जैसे किसान भूमि पर, कठोर भूमि पर हल चलाकर उसे कोमल बनाता है, बीज डालने के योग्य बनाता है, ऐसे ही संसार के स्पर्श से आपके मेरे मन चित्त में जड़ता आती है। वो जड़ मन चित्त लेकर, जड़ मन बुद्धि लेकर जब हम संत रूपी किसान के पास जाते हैं, उत्तम संत किसान है, हित का हल ही चला। वो हित का हल चलाता है। सोधे हृदय खेत को, हल चलाकर फिर किसान बीनता है कंकड़ पत्थर, माखन जैसी कोमल बना देता है वो भूमि, और फिर उसमें बीज डालता है। सोधे हृदय खेत को, नाम सुबीज रमा। और मुझे लगता है कि कोई और प्रयास आप कर सके न कर सके, पर खबर पड़े सत्संग है तो चलकर जा सकते हैं, न खबर पड़े तो सत्संग में जाने की इच्छा तो कर ही सकते हैं। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात कहकर मैं आज के सत्र को विराम दूं। इच्छा भी ना हो यदि मन में, सत्संग की लालसा भी ना हो यदि मन में, तो फिर प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं। तो आत्म कृपा की सबसे पहली युक्ति सत्संग, तत्पश्चात सत्संग की कृपा से जो दैवी प्रसाद आपको प्राप्त होता है, जो दिव्य गुण आप में विकसित होते हैं, उनके बल से, उनके आधार से और गुरुजनों की कृपा और अनुग्रह से सेवा और स्मरण युक्त जीवन होकर सफल सार्थक होता है। तो आगे की चर्चा कल करेंगे। आज का ये भाव यहीं श्री युगल सरकार के श्री चरणों में निवेदन करते हुए, श्री महाप्रभु जी की कृपा कटाक्ष का स्मरण करते हुए आप सबके हृदयस्थ प्रेम प्रभु को प्रणाम करता हूँ। एक ये छोटी सी बात यहाँ रह गई, कल मुझे खबर नहीं इसके संबंध में समय मिले ना मिले, किसी ने पूछा है कि हमारे यहाँ सूतक पातक का बहुत विचार किया जाता है। श्री जी की सेवा और नाम वाणी जप कैसे किया जाए, शुद्ध अशुद्ध स्थिति में नाम जप वाणी का पाठ और श्री जी की सेवा की जाए या नहीं की जाए। देखो, ये आपके मन की भावना पर निर्भर करता है। आपका मन भाव के देश में कहाँ तक पहुँचा है। आपको लगता है मैं अपवित्र हूं, आपको लगता है कि मैं अपवित्र हूं तो न करिए।
श्री विग्रह की सेवा भले न करिए, लेकिन नाम जप और वाणी का पाठ तो किसी भी स्थिति में किया जा सकता है। और मुझे लगता है कि अशुद्ध से अशुद्ध स्थिति में भी एक साधन है जो न तो छूटता है न छूटना चाहिए, और वो है नाम का आश्रय। उसको करने में कोई दुविधा नहीं है, कोई द्वंद्व नहीं है। और मैं तो कहता हूं कि जब सेवा की भी बात आए, सेवा की भी बात आए, तो अपने मन को इतना सबल बनाइए, अपने मन को इतना सुदृढ़ बनाइए कि कोई भी पवित्रता, कोई भी अपवित्रता और इससे जन्य कोई भी द्वंद्व, कोई भी दुविधा आपके मन को ना छू पाए। किसी स्थिति में तन से सेवा में ना जा सके तो मन से तो कम श्री जी की सेवा में पहुंच ही जाए। ऐसा सबल बनाइए अपने मन को, क्योंकि जैसा आज भी मैंने आपसे कहा ना, सत्संग कौन करता है? तन नहीं करता, मन ही करता है। सेवा भी कौन करता है? मन अनुकूल हो तो तन को सेवा में लगाता है। अभी कुछ दिन पहले आपने मुझे वो पढ़ाया था, किसी माता जी का प्रश्न था, आप हो सके तो उत्तर उन तक पहुंचा भी देना। किसी ने पूछा मुझसे कि शायद 65-70 बरस की उनकी अवस्था है और कुछ रोग उनको ऐसा हुआ कि जिसके कारण वो उस माँ ने मुझसे पूछा कि मुझे डॉक्टर ने कुछ अभक्ष्य खाने के लिए कहा है, मेरे घर में गोपाल जी की सेवा है, डॉक्टर ये कहता है कि उसको खाए बिना मैं स्वस्थ नहीं हो सकती, तो ऐसी स्थिति में क्या करूं? देखो, जिसने मुझसे प्रश्न पूछा, मुझे लगता है कि अगर आपका मन सुदृढ़ होता तो ये प्रश्न ही नहीं उठता कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। आपने मुझसे पूछा, इसका अर्थ ये है कि आधा अधूरा तो आप उस स्थिति को स्वीकार कर ही चुके हैं, पर फिर भी आपने मुझसे पूछा है तो मैं आपको बताता हूं। आपने कहा कि मेरे घर में गोपाल जी की सेवा है और मेरे अतिरिक्त सेवा करने वाला कोई नहीं है, यदि तन अस्वस्थ हो तो कैसे सेवा करूंगी? पर मैं आपको ये कहना चाहता हूं, यदि आपने वो खाना आरंभ किया तो तन स्वस्थ हो जाए भले, पर मन इतना अस्वस्थ हो जाएगा कि मन ही प्रभु की ओर जाना स्वीकार कर देगा। तो किसी स्थिति में अगर ऐसी स्थिति आए कि तन भगवान के निकट न पहुंच पाए, चिंता न करिए, मन को इतना पवित्र और इतना सबल अवश्य रखिए कि यदि किसी प्रतिकूलता से, किसी कारण से, किसी शारीरिक कठिनाई से आप तन से भगवान की सेवा में नहीं जा रहे, तो कम से कम मन भगवान की सेवा में अवश्य लगा रहे। और ऐसी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है, जैसा तन से लगाया भोग भगवान स्वीकार करते हैं, उससे कहीं सुंदर विधि से मन से लगाया भोग भी प्रभु स्वीकार करते हैं। तो साधक के लिए आवश्यक ये है कि मन अपवित्र ना हो, तन शुद्ध हो, अशुद्ध हो, जैसी परिस्थिति आए, श्री विग्रह की सेवा आपको लगे कि मैं अपवित्र हूं, अपवित्रता आप पर हावी होती हो तो न करिए। और आपको ऐसा लगे कि अपवित्रता मुझे स्पर्श नहीं कर सकती, मैंने कहा ना, ये आप पर निर्भर करता है, आपकी चेतना किस धरातल पर खड़ी है। यदि आप देह के अध्यास में आकर विचार करेंगे तो आपको नहीं करना चाहिए। पर उस स्थिति में भी श्री विग्रह सेवा भले आप न करें, लेकिन नाम जप और वाणी का चिंतन तो किसी भी स्थिति में किया जा सकता है और किया जाना चाहिए।